हेलो एवरीवन, वेलकम टू द समय मैन शो। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शॉर्ट फॉर्म एआई की। हम लोग जो टॉपिक्स आज कवर करेंगे वो हैं एआई की बेसिक्स, उसकी करंट एप्लीकेशंस, एजीआई क्या है, अचानक एआई में इंटरेस्ट क्यों आ गया है, जनरेटिव एआई क्या है, मार्केट किस तरह से स्ट्रक्चर हो रही है, कुछ हम टूल्स की भी बात करेंगे जो मैंने देखे हैं, फ्यूचर किस तरफ है और हमें क्या करना चाहिए। तो एआई एसेंशली एक एबिलिटी है जिसकी वजह से मशीन्स वो काम कर सकती हैं जो आमतौर पे ह्यूमन करते हैं, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए, जैसे कि स्पीच रिकग्निशन, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो स्पीच रिकग्निशन, जैसे आप लोग मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, बिकॉज यू हैव एन इंटेलिजेंस, योर ब्रेन अंडरस्टैंड्स दिस लैंग्वेज। सेम अगर कंप्यूटर या कोई भी सॉफ्टवेयर या सिस्टम मेरी लैंग्वेज अगर समझ सकता है और फिर कुछ काम कर सकता है, इसको हम एआई करेंगे। ना ये एग्जांपल सुन के आप लोगों को याद आ रहा होगा वॉइस सर्चेस गूगल पे, सीरी, अलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट, राइट। तो ये एसेंशली एआई आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं एक स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए। ना एआई किस तरह से काम करती है, उसके अंदर एल्गोरिदम्स होती हैं और वो डेटा से रीड करती है, जिससे कि कंप्यूटर से एल्गोरिदम्स उस डेटा से को समझ सकें और उस में इनपुट से विद मोर डेटा मोर इनपुट दे गेट बेटर, तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ओके, हम जो कुछ एप्लीकेशंस ऑलरेडी एआई की देख रहे हैं उनमें एनएलपी है, जैसे मेरी वॉइस रिकग्निशन अलेक्सा कर सकती है या सीरी कर सकती है, वो एक एनएलपी का एग्जांपल है। एनएलपी एसेंशली कुछ भी है जो कि टेक्स्ट को समझ सकती है, ह्यूमन की नेचुरल लैंग्वेज को समझ सकती है। अब इंग्लिश बड़ी कॉमन लैंग्वेज है, तो इंग्लिश आमतौर पर सॉफ्टवेयर आज समझते हैं। बहुत सारे केसेस में अगर आप लोग गूगल या एंड्रॉयड पे यूज़ कर रहे हैं तो लोकल लैंग्वेजेस पे भी अंडरस्टैंडिंग आनी स्टार्ट हो गई है। ओके, और उसके अकॉर्डिंगली वो काम करती है एनएलपी। तो एनएलपी में स्पीच सिंथेसिस भी होता है, गूगल ट्रांसलेट एक अच्छा एग्जांपल है एआई का। उसके अलावा वीडियो रिकमेंडेशन जो आते हैं वो भी एआई की वजह से आते हैं। कंटेंट के जो रिकमेंडेशन आते हैं, वो आप जो एक्शन कर रहे हैं, आप जो प्रीवियसली देख रहे हैं स्ट्रीमिंग कंटेंट पे, वो भी एआई की वजह से आते हैं। बैंकिंग कंपनीज हैं या बैंक्स हैं, वो फ्रॉड डिटेक्शन के लिए एआई को यूज़ करते हैं। चैट बॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट, विजुअल प्रोडक्ट सर्च, वॉइस सर्च, स्मार्ट होम डिवाइसेस, ये सब एआई की एप्लीकेशंस ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की। ये आपने मूवीज़ के अंदर ये काफ़ी देखा होगा, क्योंकि जैसे आयरन मैन में जार्विस, अगर आपको याद हो, तो जार्विस एक एजीआई, एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिस्टम है जो कि सब कुछ कर सकता है जो एक ह्यूमन कर सकता है। ओके, मच फास्टर पेस, मच फास्टर परफॉर्मेंस पे। तो एआई एक स्पेसिफिक काम के लिए एआई यूज़ करते हैं, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए एक एजीआई है जो कि जनरली काम कर रहा है। ओके, ये थ्योरेटिकल है, अभी तक इसको अचीव नहीं किया है, सिर्फ मूवीज़ में ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, अब अचानक एआई में इंटरेस्ट क्यों बढ़ा है? बिकॉज विद टाइम बेटर मॉडल्स, यानी बेटर एल्गोरिदम्स, मोर डेटा एंड मोर कंप्यूटर्स अवेलेबल, तो इट्स वेरी चीप टू ट्रेन मशीन्स ऑन डेटा। ओके, अब एक मॉडल है ट्रांसफॉर्मर मॉडल, जिसकी 2017 में पहली बार बात होनी चालू हुई थी। गूगल ने एक वाइट पेपर पब्लिश किया था, तो वो उस पर टेस्टिंग चल रही थी और उसने ह्यूमन की जो परफॉर्मेंस है हैंड राइटिंग की, स्पीच की, इमेज रिकग्निशन की, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग को बाईपास करना चालू कर दिया। ओके, तो ऑलरेडी 1950-60 से ये एक्टिविटी कुछ टेस्टिंग चालू हो रही थी, लेकिन स्पेसिफिक मॉडल्स जो कि ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और हम इसके बारे में आगे बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वो उन लोगों ने ह्यूमन की परफॉर्मेंस को बीट करना चालू कर दिया। ओके, और ये 2018 ऑनवर्ड्स को ज़्यादा ही फास्ट हो गया था। ओके, स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स ने कर दिया था। और दूसरा क्या है कि एआई की जो ट्रेनिंग कॉस्ट है, यानी वो डेटा से जो रीड करती है, उसको जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर चाहिए, वो बहुत उसकी कॉस्ट कम होती जा रही है। तो एग्जांपल GPT-3 की जो एल्गोरिदम है, उसको 2022 में $4.6 मिलियन लगे थे ट्रेन करने के लिए, और 2020 में सिर्फ 450K। तो इतना मैसिव डिक्लाइन, और ये और कम हो जाएगा कॉस्ट। ओके, तो दैट्स वाई हर इंडस्ट्री में एआई का यूज़ बढ़ता जा रहा है और एआई पॉपुलर हो रही है। और दूसरा, जैसा अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो एआई का जो कॉन्सेप्ट होता है न्यूरल नेटवर्क्स, एसेंशली वो ह्यूमन ब्रेन की न्यूरॉन्स को डिपिक्ट करती है। तो न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं वो
डेटा सेट के बीच में पैटर्न्स निकाल सकते हैं, कॉमनैलिटीज़ क्या हैं या डिफरेंशिएटर्स क्या हैं वो निकाल सकते हैं, और वो हर जगह इस्तेमाल होते जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम्पल अगर मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करूं तो प्रिसीजन थेरेपी हो गई, प्रोग्रामेबल बायोलॉजी हो गई, मल्टीओमिक टेक्नोलॉजीज़ हो गई, फिर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रॉकेट हो गया, मोबिलिटी हो गया। आप गूगल मैप्स यूज़ करते होंगे, सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में आपने सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी में एआई यूज़ होती है। तो हर जगह एआई का एप्लीकेशन बढ़ता जा रहा है, और बिकॉज बहुत टेस्टिंग हो रही है, तो जो कॉस्ट ऑफ रनिंग दी और टेस्टिंग द एआई एल्गोरिथम इज़ गेटिंग लोअर विद टाइम। अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करें तो जो बिजनेसेस हैं वो अपने डोमेन स्पेसिफिक डेटा को ले सकते हैं, और उससे उसको यूज़ करके वो अपने कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएटर्स या मोड्स बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, टेस्ला क्या करती है, टेस्ला रिकॉर्ड करती है जो ड्राइविंग है हो रही है ग्लोबली, और उसमें ऑटोमेटिक ड्राइविंग में डिसएंगेजमेंट्स कैसे होते हैं, मतलब ड्राइवर ने ब्रेक का प्रेस किया है, क्लच का प्रेस किया है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ कार इट इज़, तो उसको रीड करती है और उससे वो बेटर सेल्फ ड्राइविंग कार बना सकते हैं। उसके अलावा एक एग्जांपल है, जैसे रिप्लेक्ट करके कंपनी है जो कि लाइंस ऑफ कोड पढ़ती रहती है, और डेवलपर जो कोड रिजेक्ट कर रहे हैं उससे वो इम्प्रूव करती है कोड जनरेशन का कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, डेटा अपने इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेटा ले सकते हैं, उसमें एआई मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं, उससे बेटर प्रोडक्ट बनेंगे और मोर कस्टमर्स आएंगे। तो ये डिफरेंशिएटर है। ओके, अब स्पेसिफिकली अगर मैं जनरेटिव एआई की बात करूं तो ये एक ऐसी एआई का फॉर्म है जो ऑन डिमांड आउटपुट बना सकता है। तो अगर आपने चैट जीपीटी ट्राई किया हो तो चैट जीपीटी से मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो आंसर करता है, वो रिमेंबर करता है, मेमोरी है उसके अंदर। ओके, तो एक एआई की सब फील्ड है जो कि अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम्स यूज़ करती है, और उससे वो कंटेंट बना सकती है, जैसे कि डिजिटल वीडियोस, टेक्स्ट, कोड लिख सकती है, इमेजेस बना सकती है और ऑडियो बना सकती है। ओके, और एक फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज़ करती है जिसका नाम है डीप लर्निंग। ओके, और इसके अलावा एआई के जो यूज़ केसेस हैं वो जो 4 बड़े कॉमन है इस वक्त, जिसमें टेक्स्ट जनरेशन है जो कि चैट जीपीटी यूज़ करता है, ऑडियो जनरेशन है, विजुअल कंटेंट जनरेशन है, और कोड जनरेशन है। ओके, तो लोग आप इस वक्त टूल्स मिलेंगे जिससे म्यूज़िक कंपोज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक लेमनेड नाम का एक टूल देखा जिसको म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स यूज़ कर सकते हैं नया म्यूज़िक प्रोड्यूस करने के लिए। मैंने एक प्लगइन यूज़ किया माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोडियो स्टूडियो में, जिसमें ओपन सोर्स टूल है, तो वो कोड राइट करने में हेल्प करता है, तो मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सिमिलरली टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू 3D एनवायरनमेंट्स, सारे एप्लीकेशंस आती जा रही हैं और इससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है। तो ये जनरेटिव एआई के कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके, तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ तो ऐसी कंपनीज़ हैं, ऐसे मॉडल्स जनरेट कर रही हैं, जैसे टेक्स्ट के लिए मॉडल्स हैं, जैसे GPT-3, GPT-4 टेक्स्ट के मॉडल्स हैं। कोड जनरेशन के लिए GPT-3, GPT-4 है, टैब 9 है जो मैंने टेस्ट किया हुआ है। इमेज जनरेशन के लिए डाली है, स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल हैं, और इन सब के अलग अलग यूज़ केस हैं। जैसे टेक्स्ट जनरेशन अगर हो सकता है, जनरेट कर सकते हैं, तो उससे मैं बुक की समरी लिख सकता हूँ, सपोर्ट में हेल्प कर सकता हूँ, ईमेल कंपोज कर सकता हूँ, ट्विटर कंटेंट जनरेट कर सकता हूँ। तो इससे इससे मेरी जो प्रोडक्टिविटी वो इम्प्रूव हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं इमेज पे जनरेटिव एआई चलाता हूँ तो उससे क्या होगा कि मैं सोशल मीडिया कंटेंट बहुत आसानी से जनरेट कर सकता हूँ। ओके, और मैं उससे एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर सकता हूँ, बेटर कंज्यूमर एक्सपीरियंस दे सकता हूँ, 3D मॉडल क्रिएट कर सकता हूँ अगर मैं 3D की बात करूँ। इनफैक्ट आज मॉर्निंग जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो एक मैंने वीडियो देखे एक दो जिसके अंदर आप पूरे वर्चुअल गेम्स बना सकते हैं, मतलब वर्चुअल मैप्स बना सकते हैं, दैट कैन बी यूज्ड। ओके, वीडियोस बना सकते हैं जो कि एकदम रियलिस्टिक लगेंगे। ओके, तो कुछ टूल्स की मैं बात करूं, जैसे AR एक्सपीरियंस के लिए वॉसल है, आप फुल ऐप रख सकते हैं, ब्रैक से वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर ब्राउज़र AI से, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं डेस्कटॉप्स और ब्यूटीफुल AI से, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं नोशन AI से, कोड क्रिएट कर सकते हैं गिटहब कोपायलट से। ऐसे हज़ारों टूल्स हैं, मेरा कोई एसोसिएशन नहीं टूल से, जस्ट मैंने देखे हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। और एक बहुत अच्छी वेबसाइट है futuretools.io जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, आप प्लीज़ विजिट करिए और उस पर देखिए किस तरह से उन लोगों ने टूल्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऐसे टूल्स जो AI यूज़ करते हैं और वेरियस यूज़ केसेस में क्लासीफायर हैं। ओके, सो आई हाईली रिकमेंड futuretools.io, अगेन नो एसोसिएशन विद दैम। अब मैं इंडस्ट्री के साइज़ की बात करूँ तो रिपोर्ट्स हैं वो $51 बिलियन से लेके उसको $110 बिलियन तक बताती हैं विद द ग्रोथ रेट ऑफ 30%। मल्टीपल रिपोर्ट्स, मल्टीपल
फिगर्स, बट ऑलमोस्ट एवरीवन इज सेइंग एटलीस्ट 30 से 40% के बीच की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। इसका मतलब इसमें नए टूल्स आएंगे, नई जॉब्स आएंगी। तो अगर हम फ्यूचर प्रूफ रहना चाहते तो हमें इस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा समझना पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है इसको जनरेटिव एआई की मार्केट को समझने के लिए, तो इसको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये मैंने फोर्ब्स, सिक्वो और मेरिटेक की एक रिपोर्ट है उसमें से समझा है, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कंटेंट देख रहे हैं तो आपको इसका स्क्रीनशॉट भी मिलेगा। ओके, अदरवाइज दिस रिपोर्ट इज़ कॉल्ड AI 50 2023 और वो एक विजुअलाइजेशन है पूरे इस इंडस्ट्री का। तो इसमें 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ऐसी कंपनियां जो AI जनरेटिव है या AI को बेटर बनाने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही हैं, और उसको जो ऐप्स यूज़ कर रही हैं वो सेकंड लेयर है। जैसे एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, सबसे मोस्ट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये चिप्स चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, राइट। तो उसमें NVIDIA AMD है। फिर उसके ऊपर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ताकि मैं स्केल कर सकूं, क्योंकि लार्ज डेटा सेट को आप अपने लैपटॉप पे ट्रेन करना बहुत हार्ड है। तो आप टिपिकली कंप्यूटर्स यूज़ करेंगे जो क्लाउड पे है, सिस्टम्स यूज़ करेंगे जो क्लाउड पे है, जिसमें कि गूगल क्लाउड, AWS, एज्योर कॉमन है। फिर आप लार्ज डेटा सेट को स्टोर करने के लिए डेटा वेयरहाउस या डेटा लेक यूज़ करेंगे, जिसमें स्नोफ्लेक, डेटाब्रिक्स है। फिर आप डेटा को प्रोसेस करने के लिए स्नॉर्कल, स्केल, सर्ज, कोएक्टिव जैसी कंपनी यूज़ करेंगे। और ये नई कंपनीज़ हैं, बहुत सारी इसमें नई कंपनी है। कुछ हैं जो सर्वाइव करेंगी, कुछ हैं जो नहीं करेंगी, डिपेंडिंग ऑन हाउ बेटर दे आर, और उनके कस्टमर्स कितने हैंडल वो कर सकते हैं, कितने यूज़ केस एड्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा फिर ओपन सोर्स मॉडल्स के लिए हगिंग फेस है, लालमा है। फिर फाइन ट्यून करने के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं, मॉनिटर करने के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं। फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया OpenAI, एंथ्रोपिक है, ये सब लार्ज मॉडल्स, लार्ज LLM मॉडल्स हैं। एसेंशली क्या करते हैं, ये लार्ज टेक्स्ट को समझते हैं और लार्ज टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं। ओके, फिर स्पेसिफिक यूज़ केस है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जो कि एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज में जनरल यूज़ के लिए हो सकते हैं। जैसे मार्केटिंग एक जनरल यूज़ केस है, हर डिपार्टमेंट को चाहिए। कुछ होंगे जो स्पेसिफिक होंगे, जैसे हार्वी करके टूल है जो लॉ फर्म्स यूज़ कर सकती हैं। क्रिएटिविटी के लिए अलग टूल्स हैं, जैसे मिड जर्नी इमेज जनरेशन के लिए। हेल्थ के लिए अलग टूल है, जैसे पाथ है, ये अनलर्न है, ये हेल्थ के लिए यूज़ हो रहे हैं। ओके, एंटरटेनमेंट के लिए अलग टूल्स हैं। ब्राउज़र है, नया ब्राउज़र है जैसे नीवा करके, जो कि AI नेटिव है। तो मेरी रिकमेंडेशन है, आप जितने टूल्स आप इस तरह के देख सकते हैं, देखिए, समझिए किस तरह से काम कर रहे हैं और आप किस तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, नाउ जी, आज की डेट में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एक्टिविटी का जो वर्क है वो pre-2020 चालू हो गया था। ओके, तो जैसे कोडिंग की मैं बात करूँ तो ऑटो कंप्लीट आ गया था, ब्राउज़र में ऑटो कंप्लीट आ गया था जब आप गूगल सर्च कर सकते हैं। ट्रांसलेशन के टूल्स पहले आ गए थे 2020 के। उसके 2020 में कॉपी राइटिंग के कुछ टूल्स आने हुए, मल्टी लाइन कोड के टूल्स आने हुए चालू हुए। 2020 में जब ChatGPT टाइप प्लेटफॉर्म्स आए तो लॉन्गर फॉर्म आ गए, एक्यूरेसी बेटर हो गई, इमेज जनरेशन के टूल्स आ गए। ओके, और 3D और वीडियो जनरेशन के कंपनीज स्टार्ट हो गई थी, म्यूज़िक जनरेशन की कंपनी स्टार्ट हो गई थी। 2023 में इट्स एक्सपेक्टेड कि नए टाइप की लैंग्वेजेस सपोर्ट होंगी, ज़्यादा यूज़ केस क्रिएट होंगे, 3D फाइल्स और वीडियोस बेटर क्वालिटी के आने लग जाएंगे। ओके, जो ऑलरेडी आ रहे हैं, दिख रहे हैं। और 2025 अगले 2-3-4 सालों में, 10 सालों में दे विल गेट बेटर देन ह्यूमंस। तो आज की डेट में ह्यूमंस क्रिएटिव हैं बहुत ज़्यादा। ओके, तो AI algorithms can write their own content. It's not as good as humans, but it's expected 2030 में बेटर हो जाएगा। बट एज ए ह्यूमन क्या मैं पसंद करूँगा नया एग्जिस्टिंग स्टाइल्स की कॉपी या फिर मैं नया? तो वी डोंट नो द आंसर फॉर दैट। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बहुत हार्ड है, तो ये तो देखेंगे। ओके, अब एक्शन क्या है हमारे लिए? हम AI के बारे में हमें समझना चाहिए, नए टूल्स समझने चाहिए, और अगर आप कोडिंग कर सकते हैं, AI टेस्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए। टॉक अबाउट AI इन योर फैमिली। विद दैट, थैंक यू सो मच।